जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपको आश्चर्य में डाल देगी। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म होता है उसमें 32 है। एक गाय माता में 32 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ये तो आपने सुना होगा। और हमारे भगवान भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे शिव भगवान हो गए, विष्णु लक्ष्मी जी हो गए, गणेश जी हो गए, राधा कृष्ण हो गए, सीताराम जी हो गए और भगवान कार्तिकेय हो गए। ऐसे बहुत सारे भगवान हैं। तो दोस्तों आपको पता है इन सब की पूजा अलग अलग जब हम करते हैं तो हमें अलग अलग फल मिलता है। कई लोग अपने इष्ट देव को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं तो उन्हीं की पूजा करते हैं। लेकिन शिव जी का भी एक अपना परिवार होता है। जो शिव जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूरे परिवार की भी पूजा हो जाती है। माता पार्वती की भी हो जाती है और शंकर भगवान जी की हो जाती है, गणेश जी की हो जाती है, कार्तिकेय जी की हो जाती है, नंदी बाबा की भी हो जाती है। इसी तरह से हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें जुगल जोड़ी की पूजा हो जाती है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि हम किन देवी देवताओं की पूजा करके अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं, देखिए अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको प्रेम मिलता है। प्रेम का मतलब ये होता है आपके अंदर प्रेम भाव आता है, आप सभी से प्रेम करने लगते हैं, आपके अंदर प्रेम उमड़ता है, दूसरों के प्रति आपको हेल्प करने की जो इच्छा होती है आपको सभी अच्छे लगने लगते हैं। आपके मन में कोई छल कपट नहीं रहता है, आपकी कोई भी भेदभाव नहीं करते हो किसी के साथ में। अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपके भगवान ही स्वयं वास करते हैं आपके मन में, है कि नहीं। तो ये था जैसे हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें प्रेम मिलता है। अब आती है सीता राम की पूजा करते हैं तो हमें त्याग मिलता है, राम जी ने त्याग किया था। तो यही भावना हमारे अंदर आ जाएगी कि हम त्याग की भावना हमारे अंदर आ जाएगी अगर हम राम जी की पूजा करते हैं तो। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी माता कैकेयी का कितनी कितनी जल्दी बात मान के वन को चले गए थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। त्याग की भावना उसके अंदर जरूर आएगी जो राम जी को मानता है, जो राम जी की पूजा करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अलग अलग जो देवी देवता होते हैं तो उनसे हमें शक्ति मिलती है, हमें वही शक्ति मिलेगी जिनकी हम पूजा करते हैं। अब आती है माता दुर्गा। अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही शक्ति मिलेगी अंदर से। ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर काली का रूप आ गया हो, आपके अंदर माता दुर्गा का रूप आ जाता है, आपके अंदर एक माता अन्नपूर्णा का रूप आ जाता है। आप दूसरों के लिए करने के लिए तैयार रहती हैं। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पैसे के पीछे जाओगे, क्योंकि वहाँ आपको पैसा खींचेगा। आप पैसा कमाने की नई नई ट्रिक लगाओगे, नई नई योजना बनाओगे, आपके पास पैसा खींच के चला आएगा। यानी कि जहाँ लक्ष्मी नारायण होते हैं वहाँ पैसा खुद चल के आता है। तो जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो उनके पास पैसा खींचा चला आता है और उनके सोर्स भी खोलते हैं वो, उनका दिमाग भी वहीं लगता है जहाँ उनको पैसा कमाना है। तो जो लक्ष्मी और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनको पैसे की कोई कमी कभी नहीं रहती है दोस्तों। लक्ष्मी नारायण जहाँ विराजमान होते हैं तो वहाँ तो लक्ष्मी जी खुद मौजूद हैं। तो इसीलिए सभी लोग लक्ष्मी और विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। तो आपको मैंने बता दिया, राधा कृष्ण की पूजा करने से प्रेम मिलता है, राम जी की पूजा करने से त्याग मिलता है और माता दुर्गा की पूजा करने से शक्ति मिलती है, यानी कि हिम्मत आती है। और अगर हम विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो पैसा आकर्षित होता है, पैसा हमारी तरफ आता है और हम पैसा कमाने में लग जाते हैं। दोस्तों अब बात आती है हमारे गणेश भगवान जी की। गणेश भगवान जी की अगर हम पूजा करते हैं तो हमें संतान की उत्पत्ति होती है और हमारे घर में जो भरा भरा घर रहता है उससे हमारे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है, अन्न की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये थी। और अगर हम आपको अगर ऐसा है कि जैसे शिव जी के पास जाते हैं तो आपको पता है शिव जी तो भोले भंडारी हैं, वो तो एकदम से सब कुछ दे देते हैं। तो उनके पास जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा और आपको
महामृत्युंजय का पाठ कर लोगे तो आपको अकाल मृत्यु से बच जाओगे, आप अच्छी उम्र जियोगे, आपके अंदर सुंदरता अलग आएगी। तो ये शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको तो वो सब कुछ देते ही देते हैं, आपको तो पता ही है ये सब। क्योंकि हमारे जो भोले भंडारी वो तो हम सबको उनकी पूजा करने मात्र से, उनका नाम जाप करने से, उनका मंत्र का जाप करने से हमें सब कुछ मिल जाता है। कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और अपने महादेव से बिना मांगे उनको सब कुछ मिल जाता है। अब आती है बात जिनको शादी करनी है, जिनकी शादी में अड़चने आ रही हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको पार्वती माता और शिव जी की पूजा करनी है, उनका गठबंधन कराना है, तो आपकी भी शादी पक्की हो जाएगी। क्योंकि ये जो माता पार्वती की कई गणगौर पर पूजा करती हैं लड़कियां, तो उनकी भी शादी जल्दी हो जाती है और कुंवारी लड़कियां ही पूजा करती हैं गणगौर की। तो इससे क्या होता है कि उनको अच्छा घर वर मिल जाता है। जो भी माता पार्वती की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा साथ में करते हैं ना, तो उनको अच्छा घर वर मिलता है। तो इसी तरह से ये पूजा अलग अलग महत्व रखती है। अब आती है गणेश जी की। अगर गणेश जी की पूजा, मैंने गणेश जी का बता दिया, फिर भी आपको एक बात बताना मैं भूल गई थी। गणेश जी की पूजा जो भी करते हैं तो उनके बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं, बच्चे बात मानना शुरू कर देते हैं, बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं। इसीलिए दोस्तों उनकी पूजा करने से हमें हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, बच्चे हमारे बुद्धिमान बनते हैं। और साथ ही आपको पता है उनका पेट बड़ा है, तो उनके जो पेट बड़ा होने के कारण हमारे घर में धन की कमी नहीं रहती है, अन्न की कमी नहीं रहती, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। अब आती है कि जिनके संतान नहीं हो रही है ना, तो वो कार्तिकेय जो माता पार्वती के दूसरे बेटे हैं कार्तिकेय, उनको खिलौना अगर आप मंदिर में जाकर के गिफ्ट करते हो तो आपके संतान अवश्य हो जाएगी। ये है, मान्यता है और हकीकत भी है कि अगर हम कार्तिकेय जी को गिफ्ट करते हैं कोई खिलौना, क्योंकि वो छोटे से है ना, तो उनको अगर हम खिलौना गिफ्ट करते हैं तो आपके घर में संतान हो जाएगी। तो अगर आपको कोई अपना वाहन चाहिए, आपको अपनी गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, जो भी आपको अपना वाहन चाहिए, तो नंदी को गुड़ खिलाना शुरू कर दो। नंदी बाबा जो होते हैं ना शिव जी के मंदिर में, मैंने बोला ना आपको शिव जी का पूरा परिवार रहता है, शिव जी की जो भी पूजा करेगा यानी कि उनके पूरे परिवार की पूजा हो जाती है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो नंदी बाबा की पूजा करना शुरू कर दीजिए और उनको गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, आपके घर पे गाड़ी आ जाएगी, आपके घर पे गाड़ी आ जाएगी। और अगर आपको दुश्मन तंग कर रहे हैं, देखिए कई बार क्या होता है, कई लोग हमें हमारे हमारे जो ऐसे लोग होते हैं जो हमको दुश्मनी पाल लेते हैं, हमसे बिना बाती चीरते हैं, हमसे बिना बाती जलन पैदा करते हैं या हमको परेशान करते हैं बेवजह, तो वो एक तरह से दुश्मन हो गए हैं। तो अगर आप महादेव के जो शिवलिंग होता है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, महादेव के शिवलिंग पर जा कर के जो सांप होता है ना, तांबे का जो सांप होता है उस पर शहद चढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो आपका जो दुश्मन होगा वो भी अच्छी बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, आपसे प्यार से बातें करेगा। तो दोस्तों हर समस्या का समाधान है भगवान, हर समस्या का समाधान है। और कोई भी अगर अड़चन आती है तो हमारे जो देवी देवता हैं ये हमारी बहुत सहायता करते हैं। बस इनको जानने की ज़रूरत है हमें करना क्या है और कैसे इनकी पूजा करनी है। हमें जो कुछ भी चाहिए होता है हम सीधे भगवान के पास जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता है कि हमें किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए, किस तरह से उनको मनाना चाहिए। तो दोस्तों ये था, अगर आपके जीवन में पैसे से लेकर, संतान से लेकर, दुश्मन से लेकर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सभी दिक्कतों का समाधान एक है, वो है भगवान की पूजा करना। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए और किस भगवान की पूजा आपको करनी है। मैंने इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।